तैयारी स्टार्ट। अपनी तरह का यह एक विशिष्ट मामला केरल विधानसभा में दिनांक 13 मार्च 2015 को घटित घटना से संबंधित है। विराम। केरल राज्य के वित्त मंत्री इस दिन वर्ष 2015-16 के लिए विधानसभा में बजट प्रस्तुत कर रहे थे। विराम। प्रत्युत्तरदाता अभियुक्त जो एक विधायक MLA और विपक्षी पार्टी से संबंधित थे ने बजट प्रस्तुत करने में बाधा उत्पन्न की और इस प्रक्रिया में वे स्पीकर के डायस पर चढ़ गए तथा फर्नीचर जिसमें स्पीकर की चेयर भी शामिल थी, अनेक वस्तुएं, कंप्यूटर, माइक, लैंप, इलेक्ट्रॉनिक पैनल इत्यादि को क्षति पहुंचाई। विराम। आकलन पर पता चला कि इस हिंसक कार्रवाई में लगभग 2,20,093 रुपए के सामान का नुकसान हुआ। विराम। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विधायी सचिव के द्वारा म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई, जिसके अनुसरण में प्रत्युत्तरदाता और उसके अन्य सहयोगी अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 427, सपटित धारा 34 एवं सार्वजनिक संपत्ति की क्षति का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(1) के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 326/2015 दर्ज किया गया। विराम। अंतिम रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 प्रस्तुत होने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एर्नाकुलम ने मामले का संज्ञान लिया। विराम। इस बीच दिनांक 21 जुलाई 2018 को सहायक अभियोजन अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन किया। विराम। अतः मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तिरुअनंतपुरम को अंतरित कर दिया गया, जिन्होंने आदेश दिनांक 22/9/2020 के द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया। विराम। केरल राज्य की ओर से इस आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी आक्षेपित निर्णय दिनांक 12/3/2021 के द्वारा निरस्त कर दिया। विराम। अतः राज्य की ओर से यह SLP अपील प्रस्तुत की गई। विराम। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने निम्नलिखित आधारों पर अभियोजन वापस लेने हेतु आवेदन किया था। पैरा 1। घटना केरल विधानसभा के भीतर तब घटी जब प्रस्तुत किए जा रहे बजट का प्रत्युत्तरदाता सहित अन्य अनेक विधायक विरोध कर रहे थे। विराम। अतः उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत कथित उन्मुक्ति एवं विशेषाधिकार प्राप्त है। विराम। पैरा 2। यह विशेषाधिकार उल्लंघन का एक मामला है जिसमें स्वयं सदन को कार्यवाही करने की शक्ति एवं अधिकार प्राप्त है, न्यायालय को नहीं। विराम। पैरा 3। घटना सदन की कार्यवाही के दौरान सदन के भीतर गठित हुई, इसलिए अभियोजन कार्यवाही के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है। विराम। पैरा 4। लोकहित। 5. दुराशय का अभाव। 6. साक्ष्य का अभाव। 7. घटना की प्राप्त वीडियो रिकॉर्डिंग की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65(ख) के अंतर्गत प्रमाणित किए जाने की अनिवार्यता। पैरा 8।
केरल सरकार ने आदेश दिनांक 9/2/2018 के द्वारा अभियोजन वापस लिए जाने का आदेश दिया है। पैरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित आधारों पर अभियोजन वापसी हेतु आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय आदेश के द्वारा कर दी है। पैरा 1, पीवी नरसिंहा राव बनाम राज्य CBI SPE इत्यादि AIR 1998 SC 2021 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित विधि के विचार में विधायकों के द्वारा उन्मुक्ति का दावा केवल सदन में वाक स्वातंत्र्य और मतदान के प्रयोग में ही किया जा सकता है। विराम, इस मामले में अभियुक्त प्रत्युत्तरदाता के द्वारा कारित अपराध वाक स्वातंत्र्य अथवा मतदान से संबंधित नहीं है। विराम। पैरा 2, विधायकों के विरुद्ध मामला विधानसभा के सचिव नियत प्राधिकारी के द्वारा दर्ज कराया गया था और इसलिए यह उपधारित किया जा सकता है। विराम।